गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के बारे में। नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बिजनेस एजुकेशन। अब बिजनेस एजुकेशन किस तरह की प्रोवाइड करती है तो मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। इनकी 3 कैटेगरीज होती है बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करने की। नंबर 1 प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन, नंबर 2 सेकेंडरी बिजनेस एजुकेशन और नंबर 3 मैनेजमेंट बिजनेस एजुकेशन। प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन क्या होती है थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन उन बच्चों के लिए होती है जो जिन्होंने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया, मतलब एटलीस्ट उन्होंने अभी अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया और वो सोच रहे हैं अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप शुरू करने की। तो प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो अभी प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की। ये बिजनेस उनका खुद का होता है और वो खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लॉन्च करने की प्लानिंग करते हैं। सेकेंडरी बिजनेस एजुकेशन जो होती है हमारी, वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर दिया है, जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर चुके हैं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है या उनको क्लैरिटी नहीं है या समझ नहीं है अभी और अच्छे से चला पाने की। तो सेकेंडरी बिजनेस एजुकेशन उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं बट स्केल नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो उन लोगों के लिए होती है। और जो बिजनेस मैनेजमेंट की जो एजुकेशन होती है, जो 3rd लेवल की होती है, वो फिर हाई लेवल के जो मैनेजमेंट का जो पार्ट्स होता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि सपोज मान लो एक कंपनी के ओनर है, कोई भी बिजनेसमैन है और उनकी 10 कंपनी है, तो उसका जो हेड ऑफिस होगा वो एक ही जगह पे होगा, जो मेन हेड क्वार्टर होगा, जो मेन हेड ऑफिस होगा। तो वहाँ जो बंदे बैठते हैं वो बैठते हैं मैनेजमेंट के बंदे। जैसे उसमें एक अकाउंट्स का हेड होगा, एक परचेज का हेड होगा, एक क्वालिटी का हेड होगा, एक प्रोडक्शन का हेड होगा, एक सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड होगा। वो सारे बहुत हाई लेवल के बंदे होते हैं। तो वो बंदे जो मैनेजमेंट में बैठे हुए होते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि जो 10 यूनिट्स हमारी चल रही है उसको किस तरीके से अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कराया जाए, किस तरीके से अच्छे इम्प्रूवमेंट्स लाए जाए, प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए, कस्टमर कंप्लेंट्स कैसे कम की जाए। तो वो फिर हाई लेवल की हो जाती है। तो अभी जो हम सिखाने वाले हैं अपने इस नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे, वो हम देने वाले हैं प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और ये लगभग 60 दिन के लिए रहेगा आपके लिए। 60 दिन तक ये पूरा जो सिलेबस है 60 दिन तक चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो सिलेबस होगा ये कंप्लीट सिलेबस होगा। ये जो प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये कंप्लीट सिलेबस होगा, इनकम्प्लीट सिलेबस नहीं होगा। कुछ बंदे क्या करते हैं कि वो कहीं से कोई कंटेंट उठा के डाल दिया, कहीं से कोई कंटेंट उठा के डाल दिया, है ना, आधी अधूरी चीज़ें ला के डाल दी और वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। यानी कि बच्चे को यही समझ में नहीं आता या बंदों को यही समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ पे है, बीच कहाँ पे है, एंड कहाँ पे है ना। और जोड़ तोड़ के वो बंदे अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं या इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ कोई काम स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होती है। तो यहाँ पे जो भी सिलेबस देने वाले हैं आपको, प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन का जो सिलेबस देने वाले हैं वो कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा। उसमें जो 40 चैप्टर है वो 40 के 40 चैप्टर कंप्लीट ही आपको डिलीवर होंगे यूट्यूब के ऊपर। उसमें कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, ठीक है, चैप्टर वाइज ही वो आपके पास आएगा। अब बात कर लेते हैं कि नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर को हमने बनाया क्यों है, इसका पर्पज़ क्या था बनाने का। इसका पर्पज़ ये था कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते कि भाई वो बीटेक या एमबीए नहीं कर पाते। तो ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अच्छी एजुकेशन ही सफलता का रास्ता आसान करती है, ये ध्यान रखना। अच्छी एजुकेशन ही आपकी सफलता का रास्ता तय करती है। आप अच्छी अच्छी बुकें पढ़ो, आपको रास्ते मिल जाएंगे। आप अच्छे लोगों में बैठो, आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो अच्छी नॉलेज, है ना, अच्छी पढ़ाई ही सफलता का रास्ता तय करती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़ाई पे सबका हक हो।
अच्छी पढ़ाई पे सबका हक हो, और अच्छी पढ़ाई पे सबका हक होने का पर्पस ये है कि भाई वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा पर सबका अधिकार है और वो सबको मिलनी चाहिए। तो बिजनेस एजुकेशन पर भी सभी का अधिकार है। बट क्या करते हैं, देखो बिजनेस मैनेजमेंट की अगर मैं सबसे अच्छी और जो मोस्ट पॉपुलर पढ़ाई की बात अगर मैं करूं तो वो एमबीए है, जिसको सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड एजुकेशन माना जाता है। आज अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 3000 से ज़्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है एमबीए के, और 10,000 से ज़्यादा इनके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन सेल्स, है ना। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में एमबीए की डिग्री मिलती है। ये मास्टर डिग्री होती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो हर किसी बच्चे का तो बजट नहीं होता ना उस लेवल की पढ़ाई करने का। तो हमने क्या किया, हमने बहुत अफोर्डेबल ये प्रोग्राम बनाया है अपना, या ये जो अपने सिलेबस बनाए हुए हैं ये बहुत अफोर्डेबल है। नॉलेज में ये नहीं बोल सकता कि भाई हम एमबीए कॉलेजेस को बीट कर सकते हैं या हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता। बट हाँ, आप नॉलेज में उनसे कम नहीं आके जाओगे, नॉलेज आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी इसमें। अब आपको यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगी वो आपकी हेल्प करेगी आपके करियर को ग्रो करने में। जैसे मान लो सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पैरामीटर्स हमको फुलफ़िल करने होते हैं। मैं आपको अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीएसटी नंबर ले लो, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको कुछ पैरामीटर्स होते हैं, विद एग्जांपल कि आपको अपना टैम पता होना चाहिए, आपको मार्केट में आइडल मार्केट कैसे सर्च करते हैं वो पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो मेन जो प्रोडक्ट या सर्विस मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ वो क्या है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। 40 अगर मैं बात करूं तो 40 से ज़्यादा ऐसे चैप्टर है अपने पास जो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी बिजनेस की बेसिक्स नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो वही 40 के 40 स्टेप, वो 40 के 40 चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी लाइव आने वाले हैं, और इनकम्प्लीट नहीं आएंगे, कंप्लीट आएंगे, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इसी तरीके से आएंगे। आप लोगों को जो भी बच्चा बिजनेस करना चाहता हो उसको ये चैप्टर ज़रूर देखने चाहिए और समझना चाहिए। कल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो दूंगा कि वो 40 चैप्टर कौन कौन से हैं। कल मेरी जो 7 बजे एक वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर, वो सिर्फ इसी टॉपिक होगा, वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी कि वो 40 चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं। देखो मेरा मानना क्या है कि अगर किसी काम को सीख के किया जाए तो उसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी काम को बिना सीखे किया जाए उसमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप ये देख लो कि अगर आप कोई काम करने वाले हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसको सीख के करोगे या बिना सीखे करोगे, ये डिसीजन आपका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो जैसे भी हमारी ये क्लासेस शुरू होगी यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे, तो इसलिए आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को एंड टू एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर देना, लाइक्स भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। दूसरी चीज़, अगर मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, है ना, और कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि बहुत दिनों से ये चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी पहली वीडियो है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी हो, तो मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कल किस टाइम, कल 7 बजे मेरी वो वीडियो आपके पास आएगी जिसमें आपको 40 के 40 टॉपिक क्लियर होंगे कि आप प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन में क्या क्या सीखने वाले हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।